मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। वैसे पूर्व अभी बहुत पूर्व नहीं हुए, अभी बिल्कुल दहलीज पर पूर्व हुए, क्योंकि इस्तीफा भी उन्होंने अभी जिस दिया है। पहले चल रहा था कि उनकी पत्नी जो हैं वो शायद मुख्यमंत्री बन जाएंगी, लेकिन बाद में जब भाभी ने विरोध किया तब पत्नी की जगह पर चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन इतिहास ने खुद को फिर दोहराया है। एक और राज्य, ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस और एक और बड़े नेता की गिरफ्तारी। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला जिसको लेकर तकरीबन 40 घंटे तक हेमंत सोरेन के कथित तौर पर फरार होने की खबर सामने आई थी। पत्रकारों ने जब वो प्रकट हुए तो पूछा कि आप थे कहां पर, तो उन्होंने कहा कि आपके दिल में रहते हैं। लेकिन दिल में रहने के साथ साथ खबर यह आई कि हेमंत सोरेन को अंदेशा था कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं। ईडी ने कई बार बुलाया था, वो गए नहीं थे और यह तय था कि जब जाएंगे तब गिरफ्तार हो जाएंगे। इसीलिए शायद हेमंत सोरेन ने 2 अलग अलग कागजों पर दस्तखत करवा लिए। एक कागज पर करवाए जहां पर उनकी पत्नी का नाम था कल्पना सोरेन जी का, और दूसरे कागज पर जहां पर चंपई सोरेन जी का नाम था। लेकिन क्योंकि घर से ही बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि ई ना चौलबे, तुम नहीं तो तुम्हारी पत्नी, ऐसा नहीं होगा, या तो तुम या हम, परिवार से हम, बड़ी भाभी हम। और उसी के बाद हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन का नाम किया। हालांकि उनके 43 विधायक राज्यपाल के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, कह रहे हैं जी आंकड़ा 42 का है, हम 43 हैं। आज ही रात को मुख्यमंत्री, इधर गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री ने वहां के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, साथ में दफ्तर ले गई है। दोपहर 1 बजे से उनसे पूछताछ हो रही थी, तकरीबन 7.5 घंटे उनसे पूछताछ हुई और इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया। अब खबर यह है कि अगले दिन सुबह 10 बजे कोर्ट ले जाया जाएगा। इसके बाद इसको लेकर सुनवाई होगी। फिलहाल जो गठबंधन उनका है उस पर, सरकार पर तो खतरा नहीं है, क्योंकि 81 सदस्य वाली जो झारखंड में विधानसभा है उसमें 43 आंकड़ा होता है, जादुई आंकड़ा जिसे छुआ जाता है। जो गठबंधन है वो ये दावा कर रहा है कि हमारे पास अप्रॉक्स 48 मेंबर्स हैं, जिसमें 43 तो वो दावा कर रहे हैं कि हम राज्यपाल के दफ्तर के बाहर खड़ा कर रखे हैं, जिसमें जेएमएम जो है उसके पास 29, झारखंड मुक्ति मोर्चा, लालू जी की आरजेडी के पास 1 है, कांग्रेस के पास 17, सीपीएमएल के पास 1, उधर बीजेपी का जो गठबंधन है उसके पास 32 विधायक है, वो भी अपना चल रहा है। हालांकि राजभवन जो विधायक गए थे उन्हें वहां से 5 मिनट में थैंक यू कर दिया गया, जिसके बाद विधायक जो हैं वो राज्यपाल के दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे हैं कि जी आज रात को ही हमारे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को शपथ दिला दी जाए। अब इतना सब आसान तो है नहीं, मतलब सियासत में दोनों साइड से दांव पेच है। इधर आरोप लग रहा है कि भैया आप फंसाया जा रहा है, उधर आरोप लग रहा है गलत किए थे तब जाया जा रहा है। इधर डर सरकार को लेकर भी है, कहीं सरकार जो है वो अधर में ना फंस जाए। लेकिन 43 विधायकों का समर्थन का लेटर जो है वो कहा जा रहा है कि राज्यपाल को गया है और मेक श्योर किया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बीच में सरकार ना जाए, सरकार बनी रहे। बाकी तो ईडी ने दरअसल कुल मिलाकर 10 समन भेजे थे, जिसमें 9 तो इग्नोर किए गए थे। फिर 20 जनवरी को उनके आधिकारिक आवास पर पूछताछ हुई थी और फिर समन गया था कि 29 या 31 जनवरी को अपनी उपलब्धता जो है वो पेश करें और उसके हिसाब से जाएं। फिर हेमंत सोरेन के गायब होने की कहानी आ गई कि वो गायब हो गए। लेकिन फिलहाल चंपई सोरेन जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और हमें लगा उनके बारे में बता दें आपको, क्योंकि राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। 68 साल उनकी उम्र है, काफ़ी सीनियर व्यक्ति हैं। पढ़ाई लिखाई में मैट्रिक पास हैं, पत्नी हैं, 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 8 लोग परिवार में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, सरायकाला सीट से विधायक हैं। काफ़ी लंबा पॉलिटिकल करियर है। 91 में पहली बार निर्दलीय जीते थे, 93 में फिर 95 में फिर उसके बाद झामुमो के टिकट पर जीत हासिल की। उसके बाद 2005 से लगातार सरायकेला से ही वो विधायक बने हुए हैं। बीजेपी सरकार में 11 सितंबर 2010 से लेकर 18 जनवरी 2013 तक कैबिनेट के मंत्री थे। 13 जुलाई 2013 से लेकर 28 दिसंबर 2014 तक हेमंत कैबिनेट में मंत्री थे, खाद्य मंत्री थे। 2019 में परिवहन और SC/ST पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री थे। बिहार झारखंड बंटवारे में शिबू सोरेन के साथ एक अहम भूमिका निभाई थी और झारखंड में कहा जाता है कि उनकी जो इमेज है व्यक्तिगत तौर पर वो एक टाइगर वाली इमेज है, मतलब उनको लोग टाइगर कहते हैं। कई बार होता है ना, कोई जोशीला आदमी होता है उसको लोग कहते हैं टाइगर है मेरा, टाइगर है, टाइगर है। तो ये वही वाला टाइगर है जो यहाँ पर कहा जा रहा है। ये कहानी फिलहाल यहां पर है। अब नए मुख्यमंत्री हुआ। हालांकि झारखंड की भी गजब की स्थिति है। 23 साल केवल झारखंड बने हुआ और 23 साल में 11 मुख्यमंत्री जो है वो वहां हो गए। इसी वजह से हम कह रहे थे कि छोटे राज्यों की बड़ी पॉलिटिक्स होती है। बाबूलाल मरांडी जी से शुरुआत हुई, फिर अर्जुन मुंडा बने, उसके बाद हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन जो हैं वो बने, फिर मधु कोड़ा जी बने, रघुवर दास बने, हेमंत सोरेन उसके बाद बने हैं और अब एक नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो कुल मिलाकर वहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बदलाव होती रही। हालांकि जिस फैमिली से वो आते हैं, सोरेन फैमिली,
ये काफ़ी स्ट्रांग फैमिली मानी जाती है। कैसी फैमिली मानी जाती है? जो झारखंड की पॉलिटिक्स में काफ़ी मजबूत हैसियत रखती है और ख़ासतौर पर जब से गठबंधन बना है तब से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। इधर इनके तमाम समर्थक जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर ईडी गिरफ्तार करेगी तो हम भी जेल जाएंगे, हम भी नेताजी के साथ जाएंगे। पार्टी के बैनर पोस्टर को लेकर तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो आगे जा रहे हैं और केंद्रीय एजेंसी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। उधर हेमंत सोरेन की तरफ से भी झारखंड के हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिस पर सुनवाई होगी सवेरे 10:30 बजे। वो भी दिलचस्प है। लेकिन ईडी के मामलों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि ईडी के पास जो विशेष अधिकार ताकत होती है मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर, उसमें नेताओं के बाहर निकलने के चांसेस बड़े कम रहते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली में चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या बाकी जितने लोग गए, वो बड़े लंबे समय बाद या तो निकले या फंसे रह गए या वहीं पर हैं। देखते हैं। लेकिन ईडी की एक और बड़ी नेता की गिरफ्तारी अपने आप में दिलचस्प है। इसको लेकर आपकी सोच क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा।